नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से परेशान होकर अजमेर के जगदीशपुरी मंदिर के पुजारी गोविंद नारायण ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने खुद पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। इस घटना में वह 90% तक झुलस गए थे। इसके बाद 13 अक्टूबर की देर रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अजमेर के लोगों में काफी आक्रोश है। आज अजमेर में महापंचायत ब्राह्मण समाज द्वारा बुलाई गई। कई घंटे बीत जाने के बाद भी ब्राह्मण समाज की 4 प्रमुख मांगे पूरी नहीं होने के बाद ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बजरंगगढ़ चौराहे के एक रास्ते को जाम कर दिया। दरअसल गोविंद नारायण के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ खुद की बहू को छेड़ने और मंदिर खाली करवाने की बात कही थी। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारी गोविंद नारायण के खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायत दे चुके थे। मामले में फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से जांच में जुटी है। देर रात जैसे ही पंडित के आत्मदाह की सूचना मिली तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अजमेर के कई संगठनों ने अब अजमेर में महापंचायत बुलाई है। इसमें शव लेने की बात पर 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग रखी गई। महापंचायत की घोषणा के बाद अब पुलिस ने भी भारी जाब्ता अजमेर में तैनात किया है। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मामले की जांच कर रहे हैं। महापंचायत में मसूदा के विधायक राकेश पारिक, अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल और विप्र सेना कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल हुए। जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए, सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए, समाज के नाते बैठे हुए हैं और उनने ये कह दिया कि मैं जब तक नहीं हटूंगा, जब तक आप उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उचित मुआवजा नहीं देंगे, तब भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर। हमने अभी कोई रोड जाम नहीं किया है। हमने हमारी आवाज उठाने के लिए हम बाहर आए। अब तक हम बिल्कुल संयमित रूप से बैठे हुए थे। 2 दिन से संयमित रूप से बैठे हुए। वार्ता रही अभी वार्ता जिस प्रकार से लीपा पोती गई, उस वार्ता में जो टकरावट हो गया, उस वार्ता पे यकीन नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। उस वार्ता पे यकीन नहीं है। 8 साल पहले जिस महिला की मृत्यु हो गई उसको जिंदा बताकर भूमाफिया पवन जैन ने पर्वतपुरा स्थित बेशकीमती जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार पार्षद के त्रिपाठी ने बताया कि विमला आचार्य की मृत्यु 13 अप्रैल 2014 को हो चुकी है और उसकी जगह पर किसी और महिला को लाकर बेशकीमती जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर पवन जैन द्वारा हत्या लिया गया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में पवन जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक और बहुत जबरदस्त मैटर है जिसका अभी खुलासा नहीं हो रहा है और तफ्तीश पे तफ्तीश हो रही है। ये पर्वतपुरा की जमीन है जिसने पवन जैन ने एक फर्जी विमला आचार्य को खड़ा करके वसीयत अपने नाम करा ली और मिली भगत से उसी दिन नामांतरण भी करवा लिया। जब संबंधित पार्टी जो मेरे रिश्तेदार उनको पता चला तो उन्होंने आदर्श नगर और सिविल लाइन दोनों थानों में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। आज 10 दिन हो गए, अभी तक बोल रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। पवन जैन वो कह रहे हैं बिरला सिटी पार्क वाला है, एक बहुत बड़ा धनाढ्य है जो धनबल से अपना कर रहा है। आज तक वो प्रतिबंधित भी नहीं हुआ, उस जमीन पे लगातार काम कर रहा है। कभी कैमरे लगा रहा है, कभी वहाँ वो स्कॉर्पियो में 10-20 गुंडे लेके इधर उधर घूम रहा है। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि 185 की कार्रवाई होकर कब्जा उन्हें संबंधित पार्टी को दिलाया जाए जो इस पे काबिज वर्षों से आ रही है और ये पुश्तैनी जमीन है। गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में करवा चौथ का पर्व उमंग उल्लास और परंपरा के साथ मनाया गया। सुहागिनों सहित नवविवाहिताओं और युवतियों ने निर्जला व्रत कर पति परिवार की दीर्घायु सहित सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने रूप को निखारने में जतन करती है। धार्मिक नगरी पुष्कर में महिलाओं को साथ सवार को देखकर 7 समुंदर पार से आई विदेशी पर्यटका अपने आप को रोक नहीं सकी। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप करवा चौथ के महत्व को समझ लिया। कर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया। जर्मनी की रहने वाली आना बताती है कि उन्हें पुष्कर में करवा चौथ व्रत के संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने अपने होने वाले पति ईडन के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय लिया, जिसके लिए सबसे पहले आना ब्यूटी पार्लर पहुंची। ब्यूटी पार्लर संचालिका ज्योति कुमावत ने बताया कि आना ने हाल ही में ईडन के साथ सगाई की है। महिलाओं को सजते संवरते देख आना ने ज्योति से करवा चौथ के महत्व को जाना और भारतीय परंपराओं के अनुरूप करवा चौथ का व्रत रखा। दरअसल जर्मन मूल की आना की 1 साल पहले जर्मनी के ईडन से सगाई हो चुकी है और उसे भारतीय परंपराओं और संस्कृति से बड़ा लगाव है।
इसी के चलते आना पहली बार अपने पति ईडन के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। गौरतलब है कि कस्बे भर में सुहागिन महिलाओं ने शिव और मां गौरी की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र मांगते हुए महिलाओं ने पूरे दिन निराहार निर्जला व्रत रखा और रात को चंद्र भगवान के दर्शन कर अपने उपवास को खोला। रात में जैसे ही चांद नजर आया, सुहागिनों ने छलनी में से चंद्र के दर्शन किए। पति ने अपनी अर्धांगिनियों को जल पिलाकर उनका उपवास खुलवाया। So I heard this is a festival about celebrating the husband, and as I am a tourist traveling in India, I want to get an experience about this festival. So I really wanted to dress up like a bride on this special day, just like all the other women do on their wedding. And so I got dressed up in this Glory Beauty Palace by Jyoti, and I feel really special today. I'm feeling really good. I'm feeling like a proper bride now. Anna. मेरे पास फ़ोन आया था कि मुझे रेडी होना है, आज फेस्टिवल है, मैंने सुना है। मैंने बोला हाँ आज फेस्टिवल है। तो इनकी सगाई हुई भी है, तो इन्होंने अपने फ्यूचर के हस्बैंड के लिए व्रत रखा है, फास्ट रखा है। तो इनकी इच्छा थी कि मैं मेकअप कराऊँ, मैं अच्छे से रेडी हूँ। सो मैंने इनको अच्छे से रेडी किया और ये रेडी होके बहुत खुश है यहाँ पर। इन्होंने बोला मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, तभी भी आपके पास आऊँगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम आना है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति कुमावत है, ग्लोरी ब्यूटी पार्लर से। पुष्कर के विश्व विख्यात मेले से पूर्व शातिर महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। मेले के दौरान सोने की चैन तोड़ने, पर्स और बैग चोरी की वारदात हर साल सामने आती है। ऐसे में मेले से पूर्व गुरुवार शाम को खिलौने की दुकान पर हुई चोरी की वारदात महिला चोर गिरोह के सक्रिय होने का एहसास पुष्कर पुलिस को करा रही है। दरअसल पुष्कर के वराघाट चौक के निकट संजय उपाध्याय खिलौनों की दुकान लगाते हैं। किसी जरूरी काम के चलते हुए अपने पड़ोसी दुकानदार को दुकान का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चले गए। तभी एक महिला उनकी दुकान पहुंची और दुकान पर मालिक को ना पाकर वहीं रखी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की बंदूक को शातिराना अंदाज से अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर चोरी कर लिया। दुकान पर जब उपाध्याय वापस लौटते तो दुकान पर रखी इलेक्ट्रॉनिक बंदूक ना पाकर उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें शातिर महिला द्वारा चोरी की वारदात अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में उसने पुलिस से भी संपर्क साधा है। गौरतलब है कि पुष्कर मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुष्कर में मौजूद होती है। भारी भीड़ का फायदा उठाकर महिला चोर गिरोह हर साल चोरी की दर्जन भर वारदात अंजाम देते हैं। ऐसे में मेले से पूर्व महिला चोरों की सक्रियता पुष्कर पुलिस को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है। देखना होगा कि महिला चोरों की मौजूदगी का पूर्व अनुमान लगने के बाद पुष्कर मेले के दौरान इस बार चोरी की वारदातों पर पुलिस लगाम लगा सकती है या नहीं। मेरी दुकान पे लेडीज आई थी, कुछ परचेसिंग कर रही थी। तो परचेसिंग करते करते वो एक खिलौने की बंदूक इधर उधर गायब करके ले गई। बंदूक कौन सी थी? खिलौने की टाइप की? खिलौने की बंदूक थी, 200-250 रुपये की बंदूक थी। अच्छा। तो परचेसिंग करते राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर अंशदीप शर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के जरिए संघ ने 4 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ ने बताया कि 8 सितंबर 2022 को संघ द्वारा 4 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन उक्त मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के बकाया एरियर का भुगतान अभी तक अभिलंब है। गत 10 वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है। पूर्व में दिए गए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के एरियर का भुगतान लंबित है। इसके साथ ही महाविद्यालय के कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम में सम्मिलित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और जल्द उनसे मांगे पूरी करने की मांग रखी गई। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाले समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय पिछले माह की 8 तारीख से कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन पर है। हमारी 4 सूत्रीय मांग है। हमारी पहली मांग है कि 7वें वेतनमान का बकाया एरियर का भुगतान किया जावे, जिसमें
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी आदेश दिया गया है, तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा भी आदेश दे दिया गया और जिसको शासी परिषद की बैठक में भी अनुमोदित करा दिया गया। उसके उपरांत भी आज दिनांक तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया और पूछे जाने पर ये कहा जा रहा है कि ये वर्बली मना किया गया है। सारे सक्षम स्तर से आदेश देने के बाद भी तो ये जो है सरकार कार्मिक हितैषी सरकार के मंशा के विरुद्ध है। हमारी दूसरी मांग है कि हमारे जो पिछली जो पदोन्नति हुई थी वो कुछ महाविद्यालय में 5 साल बाद, कुछ में 10 साल बाद हुई थी, तो उस अंतराल का जो बकाया धनराशि है उसका भुगतान किया जावे, जो आज दिनांक तक नहीं किया गया है। हमारी तीसरी मांग है कि 5-5, 10-10 साल से पदोन्नतियां लंबित हैं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में, वो पदोन्नति शीघ्र की जावे। और चौथा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की उसमें हमें अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को सम्मिलित नहीं किया गया, हमें सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में हमने शासन प्रशासन को 17 बार संगठन की ओर से पत्र लिखकर अनुरोध किया। 2020 से आज तक हम निरंतर अनुरोध करते हुए आ रहे हैं, जिस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज 36 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, अभी भी हमारी सुध नहीं ली जा रही है और इस पर कोई परिणाम उन्मुखी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम 17 तारीख से सभी शिक्षक भूख हड़ताल करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील शिक्षा शाखा अजमेर द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट अजमेर के सामने 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इसके लिए आज रामधन जाट जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्य शिक्षकों द्वारा धरना दिया गया। जिला अजमेर के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री के नेतृत्व में ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भी धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दी। प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि ज्ञापन की प्रमुख मांगों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण अतिशीघ्र प्रारंभ करने, सभी संवर्गों की डीपीसी शीघ्रता से करने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न नए सिरे से लागू करने, सभी संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, पाते वेतन पर 2009 से लगे शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ देते हुए पदोन्नत करने की मांग शामिल है। प्रदेश सलाहकार मंडल सदस्य महेंद्र कुमार सैन ने बताया कि कुकम हेल्पर का मानदेय बढ़ाने और बीएलओ का चार्ज शिक्षकों को नहीं देने तथा कांग्रेस जन घोषणा पत्र 2018 जो विधानसभा में पूर्व जारी किया गया था उसमें किए गए वादों को पूर्ण करना, अंतरमंडल स्थानांतरण होने पर शिक्षकों की वरिष्ठता का लाभ मिलने और संगठन के मांग पत्र में वर्णित मांगों को समाधान हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो लगाओ ना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में लगाओ। शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज राजस्थान के प्रत्येक जिले पर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षकों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिसमें हमारे वर्ष भर का एक मांग पत्र है वो कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। मुख्य मांग उसमें अभी तक राजस्थान सरकार को बने हुए 4 साल होने को आए, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण अभी तक नहीं किए जा रहे, जो कि एक धोखा है शिक्षकों के लिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रधानाचार्य के सबके ट्रांसफ़र बहुत ही संख्या में हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी के ट्रांसफ़र अभी तक एक भी नहीं किया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी हमारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना प्रारंभ करें। इसके अलावा एक मांग और है, 2009 से पाते वेतन पर 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी थी, लेकिन उनको वरिष्ठता का लाभ आज तक भी नहीं दिया गया है, जिससे जूनियर अध्यापक सीनियर होके उनके ऊपर प्रधानाध्यापक बन गए हैं, जबकि जो सीनियर अध्यापक थे वो जूनियर बन गए हैं।
इससे बहुत ही 25,000 शिक्षकों में रोष व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा इस ज्ञापन के द्वारा कि वो 25,000 शिक्षकों की मांग को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, वो हमारे मांग पत्र। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया ने कलेक्टर सभागार में जिला सैनिक बोर्ड की बैठक ली। इसके पश्चात जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पूर्व सैनिकों से संवाद और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया ने सैनिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर करने के निर्देश दिए। पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों की देखभाल, उन्हें रोजगार प्रदान करने आदि के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी प्रकरणों में सभी सरकारी विभागों को समन्वय रखते हुए समयबद्ध कार्य करने का भी आह्वान किया। यहाँ पे शहीद स्मारक, जिले का शहीद स्मारक बनना चाहिए। जो पेंडिंग था उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यहीं पे लोकल में कोई पार्क है, उस पार्क है, सुभाष कोई पार्क है, जिसके लिए बोल रहे हैं कलेक्टर साहब कि हम उसका प्रपोजल भेजते हैं और जल्दी करवाते हैं। शहीद स्मारक बनेगा सर जी। कितना टाइम लगेगा सर इसमें? लगभग 6 मंथ के आसपास कह रहे हैं ये जी। अब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है देखो। यहाँ पे इनके पास कोई लंबित ऐसी कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। समस्या ये है कि भाई सैनिक जो सीमाओं पे जो ड्यूटी करते हैं, जो रिटायर आ गए हैं, खास करके जो ड्यूटी करते हैं उनके परिवारों को हम किस प्रकार से, हम कैसा भाव रखते हैं कि वो सीमाओं पे जिस प्रकार से जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके परिवारों की जो देख रेख करना हमारा काम है जी। कमेटी ये कर रही है। अभी जैसे प्रशासन को ये बताया जा रहा है कि आप उनके परिवारों का किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है, ठीक है, तो उसके दिन 7 डेज में 1 डे फिक्स करें अलग से सैनिकों की समस्या को सुनने के लिए। जी जी। पर्यावरण के लिए घातक माने जाने वाली पॉलीथीन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम सोफिया कॉलेज की एनएसएस की छात्राओं द्वारा रैली निकालकर आयोजित किया गया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नुक्कड़ नाटक किया और आमजन को प्लास्टिक के बहिष्कार का संदेश दिया। साथ ही प्रेरित किया कि वे अपने रोजमर्रा के काम में प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। छात्राओं ने पॉलीथीन व प्लास्टिक की थैलियों में बाजार से सामान लाने के बजाय कपड़े का थैला साथ में रखने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर सोफिया कॉलेज के लेक्चरर स्वप्ना सहित कई छात्राएं मौजूद रही। ये हमने आज एनएसएस के 150 लड़कियां हम इकट्ठी हुई थी और हमने 200 से अधिक बैग्स बनाए हैं, पेपर के भी और हमने कपड़े के भी बैग बनाए हैं। हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वह बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए भी और हमारे जानवरों के लिए भी। ये एनएसएस की छात्राएं हैं। हम सोफिया गर्ल्स कॉलेज से आए हैं। एनएसएस की छात्राएं जिन्होंने 1 दिवसीय कैंप के तहत ये सारे बैग्स इन्होंने पेपर से खुद बनाए हैं। ये इनका एक प्रयत्न है अजमेर को क्लीन बनाने का, अजमेर को प्लास्टिक फ्री बनाने का। सो अब हम ये सारे बैग्स जो इन्होंने खुद ने बनाए हैं, इसको गली गली जाके कुछ दुकानों में देंगे, लोगों को देंगे और उनको बोलेंगे से नो टू प्लास्टिक एंड यूज़ पेपर्स। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय एनएसएस स्टूडेंट्स ऑफ सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। हम अजमेर के शहरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर को, जो कि एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, उसको और साफ बनाएं और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। नेहरू युवा केंद्र अजमेर और दयानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा संवाद युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि पूरे जिले के 15 से 29 वर्ष के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिताओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें मोबाइल फोटोग्राफी, यंग आर्टिस्ट चित्रकला, युवा संवाद, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, युवा लेखन प्रतियोगिता शामिल है। आज की इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ थे। प्रतियोगिता में अजमेर जिले के और दयानंद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरे अजमेर ज़िले से 15 साल से लेकर 29 साल तक के जितने भी युवा लोग हैं वो इस एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं युवा उत्सव में। और 6 तरह की प्रतियोगिताएं हम करवा रहे हैं। इसमें मोबाइल फोटोग्राफी है और युवा संवाद है, यंग आर्टिस्ट चित्रकला का एक कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता और जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता और
युवा लेखन कार्यक्रम, 6 प्रोग्राम होंगे आज पूरे दिन में। और पूरे प्रोग्राम को हमने 4 भागों में बांट लिया हुआ है। 4 अलग अलग वेन्यूज़ के ऊपर ये सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और आज इसका शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को निभा पाएँ और शाम के 6 बजे तक ये सभी प्रतियोगिताएं चलेंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे जाएंगे स्टेट लेवल के ऊपर, और स्टेट से नेशनल लेवल का यूथ फेस्टिवल भी होगा। तो इन्हीं बच्चों में से कोई नेशनल लेवल पर भी अपनी जो भी अपना इनके गुण हैं या इनकी जो भी शौक़ है उनको दिखा सकते हैं।